हैं? क्यों? उनके बाप का राज है क्या? उनके बाप की जमीन है, काम करेंगे वो अंदर से। सुबह सुन लिखावटी कर सुबह एक अधिकारी को नहीं आ रहा टीम के करवाऊं भूखा मरता मते छड्डा साहब प्रशासन उठार भगा दियो रास्ता कमाए नो टावर पर चढ़वा की जरूरत क्या पड़गी? साहब पिसा गोन दिया पावर ग्रेड डाला कर्मचारी इतनी हट पकड़ रखी है कंपनी का तो जूता घासी लास्ट के कता कट राशि कता नट राशि तड़के में से आज से डिजाइन भी लिया छसा यार बैठ जा बैठ प्रशासन आसी भी होती उना बैठ जा यार मां उतार से मां उतार। अरे ना बेटा रो मत रो मत नमस्कार, राम राम। मेरा नाम शफीक है। जलको सीकर में थारो स्वागत कर रहे हूँ। अरे दो किसान मेरे नजदीक बैठे हैं, एक ही तरफ बैठे हैं और एक ही तरफ बैठे हैं। जो टावर को ऊपर चढ़ा है, टावर छोटो को नहीं होगा, 40-50 फुट को नहीं हो, 240 फुट ऊंचो टावर। और का ऊपर 7 घंटा लगातार बैठे है, न पानी पिया है न खाना खाया है, और ए बा के नीचे बैठा है। पहले तो मैं जान बचाऊं, बेट पा की जरूरत क्या पड़गी? टावर पर चढ़वा की जरूरत क्या पड़गी? साहब पिसा गोन दिया पावर ग्रेड डाला पहले क्या है क्या पैसा देगा किया क्या है? फाउंडेशन भरिया था तब वो बात 20 लाख की बात करी थी। फाउंडेशन भरिया था तो 4 लाख गेट देंगे, रुपए गिरा 1,20,000। अच्छा, फिर इलेक्शन खड़ा कराया, फिर 4 लाख की बात हुई, फिर वो गिरा 1,35,000 रुपये। अब टोटल कितना रुपया दे दिया था ना? टोटल रुपए दिए हमारे को तो 3 लाख रुपये दिए, 1 लाख उसके भाई खाते में आया है। तो दोनों भाई का खेत है तारा? हाँ दोनों का खेत है। 3 लेख तो मेरा में है, 1 लेख इसका में है। बात हरी सही है। अगर गलत हो है भी विरोध करना चाहिए। 240 फुट ऊपर की हाइट को ऊपर चढ़ जाते, टावरा को ख्याल को नहीं आयोगे? भूखा मरता मते छड्डा साहब प्रशासन उठार भगा दियो रास्ता कमाए नो बटे रास्ता कमान बेटे है जो बटे ऊपर उठा भगा दिया। अच्छा, तो मैं फिर ये साथ में थे भाई बंधु, ये जाके बैठ गए, उनको कह दिया भाई मैं मेरे टावर के पास चल रहा हूँ और ऊपर चढ़ूंगा और आप आ जाना। 5 दिन सुबह चल रही है थारी मुआवजा के प्रति के देव ने? हाँ चल रही। किकन गया हाथे मैं साहब 23 जा रहा है, स्टीम का काल जा रहा है मैं। वो सुनाई नहीं की। क्या अबे? वो तो ये भाई था साथ। क्या हाथे? तहसीलदार जी शाम को मिले थे तो बोला था कि इनका पेमेंट है जो है ना वो सामान करो गुर्दा तारा मुर्गा। अच्छा। तो हाँ की थी एर के उसके बाद में कोई आगे कार्रवाई करना। तो हमारे को तो ये बोले थे। सुबह 2 घंटे तक वेट किया, तहसीलदार जी बैठे थे, कंपनी का बड़ा आदमी आया, कहा आप काम करवाते हो नहीं करवाते हो? तो हमारे को तो उठा के भगा दिया पुलिस प्रशासन भगा दिया। हाँ, क्या कहो प्रशासन क्या काम करेंगे हम तो काम करवाऊंगा अब उतार और काम चालू बिल्कुल चालू रखेंगे, कोई समझौता नहीं है। कोई समझौता ही नहीं है। तो किसान की कोई वो कोई वैल्यू भी कोई नहीं, कोई सुनाई नहीं है, हम तो काम करवाएंगे क्या। अच्छा, ये बात हुई। ते भी ऊपर चढ़ रहा? हाँ चढ़ गया। डर कौन लागियो के ऊपर? ना कोई डर को लागियो, जब अंकल ही चढ़ गया जना मन तो चढ़ना हो ही। फिर अंकल तो चढ़ गया, अति कौन सी विपदा आर पड़ी ही कि था अन ऊपर चढ़ना पड़े हो? कोई दूसरो तरीको को नहीं? मैं केवल माखली एक लड़ रहा, पूरे ये जो दातारा मार्केट में जितने भी जगह टावर है उन सब के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। जो भारत सरकार ने डिसीजन इनको दे रखा है, नियम बना रखा है कि मार्केट वैल्यू या डीएलसी रेट जो भी ज्यादा है उसका 200% मुआवजा दिया जाए किसान को, और पर पेड़ 12,000 रुपए दिए जाए, और फसल जो नुकसान हो रहा है उस हिसाब से मुआवजा करा जाए। तो ये कहीं तो 25 लाख दे के आ रहे हैं और कहीं 50,000 दे के आ रहे हैं, कहीं 1.5 लाख, कहीं 3 लाख, कहीं 2.5 लाख, और कहीं जिनके पास पावर राजनीति दम है वहाँ 25 लाख भी दिए हैं, हमारे को पता है। नियम 200%। आप देखो यहाँ की डीएलसी 6 लाख डीएलसी है, उस डीएलसी के हिसाब से आप निकालोगे आपको पता चल जाएगा। डबल देबा की बात है, मतलब 200%। हाँ डबल देबा की बात है। जमीन की जो वैल्यू भी डबल देबा की बात। डबल कितना दे रहे हैं? डीएलसी रेट से दे रहे हैं, जबकि मार्केट वैल्यू से बात भारत सरकार ने की है कि जो मार्केट वैल्यू या डीएलसी रेट में जो ज्यादा है वो दिया जाए। हम मार्केट वैल्यू से चाहते हैं। चीज कटते पढ़िया हो गया, ये चीज को साक्ष्य है? हाँ, मेरे पास भारत सरकार के पूरे नियम है, साक्ष्य है। हाँ, यदि तार भी जा रहे हैं तो वो मार्केट वैल्यू से 30% मुआवजा मिलना चाहिए। पेड़ भी काटेड़ा पड़े, खेजड़ी भी काटेड़ी। हाँ, पर पेड़ के 12,000 रुपए फिक्स है, जबकि ये 2,000 रुपए दे रहे हैं पर पेड़। अब मेरे 2 बीघा जमीन है, अब बताओ मैंने बसने के लिए यहाँ 15 लाख रुपए पर बीघा से लिए है, तो अब बताओ उसमें ये टावर आ गया, ये पट्टा ही नहीं बनेंगे।
तहसीलदार जी साहब बोल रहे थे 67 मीटर तो इनकी लाइन जा रही है, उससे 10 मीटर इधर 10 मीटर इधर कोई पट्टा नहीं बनेगा। अब बताओ 2 बीघा। हाँ हाँ। तो अब कहाँ से वो हम बसेंगे बताओ। पर थारो तो पूरा ही गयो, फिर बच्चों की गए 2 बीघा जमीन गई, पूरी गई। हाँ गई। थारी कितनी है जमीन? 4 बीघा जमीन है। 4 2 है क्या दोनों की? न 4 मेरी है, थारी 2 1 लाख की है। तो बक अंदर भी जगह जारी है क्या? बात 4 में तो सही गई, सारी गई? चारू गई पूरी 4 बीघा पूरी गई। बीच बीच कॉरिडोर आ गए तिरछा। अच्छा, तो नियम जो बने है जगह खेत में पोल लागोगो बन भी मुआवजो मिलोगो, और जगह खेत के ऊपर तार जा रहे हैं बन भी मुआवजो मिलोगो। नियम तो यो भी है। नियम है। तो दे रहे हैं के? नहीं दे रहा है। कौन दे रहा? हाँ, थोड़ो बहुत देपा की बात भी कही है के? कोई बात ही नहीं की। बात करते हैं, मुर्ग बनाते हैं, पागल बना देते हैं, मेरे बात ही नहीं। 50 लाख रुपए भी कोई बात कही है थाने? हम 50 लाख ले लियो। ये पावर जो इस मुकेश के घर पर मीटिंग थी, ये बुलाया था। ये पावर गेट का बड़ा अधिकारी आया था। वो बोला, मैं उनको बोला मुझे मेरे खेत में ये टावर है सी टाइप का 133/0 सी टाइप का टावर है, मेरे पैसे कमाए हैं, मेरे का भी मेरे समझो मेरे टावर का भी कुछ मेरे को भी बनाओ कुछ। मेरी 4 बीघा जमीन है, पूरी जमीन खराब हो गई, पूरी रुक गई। तो वो पावर ग्रिड वाला बोला अधिकारी का 50 लाख मांगो। अच्छा, ले लेना है ना। मैं साहब तो इतने बड़े अधिकारी हो, 50 लाख कैसे बोला? मैं मेरा हक ही मांग रहा हूँ। किसान ने मजबूरी में कहा कि मैं बर्बाद हो रहा हूँ आपकी लाइन की वजह से, इसलिए मुझे कुछ उचित करके दो। तो उसने फिर किसान का मजाक उड़ाया कि हंस के बोला कि 50 लाख ले लेना। यानी किसान की दुखी आत्मा में कटे हुए पे नमक छिड़क रहा था। बाकायदा केंद्र सरकार की गाइडलाइन है कि आसपास के पटवारियों से जांच करवा करके कि मौका स्थिति पे जो जमीनें है उसकी रेट क्या है, उस रेट के हिसाब से जितना परसेंट बनता है उतना परसेंट किसान को दो। क्योंकि किसान के ये जमीन है परमानेंट, ये खराब हो गई, आने वाले दिनों के अंदर कंपनियां है वो इस टावरों से पेमेंट मुनाफा कमाएगी, लेकिन किसान को ये और उसकी पीढ़ियों को भोगना पड़ेगा। अब देखिए 4 भाई है, कौन सा भाई टावर के नीचे लेगा जमीन? कोई नहीं लेना चाहता। कभी कोई जमीन नहीं बिकेगी। 67 मीटर के अंदर कॉरिडोर चौड़ाई आती है, उसके अंदर कोई भी आप देख लो 33 की लाइन का भी ये पटवारी वगैरह कुछ नहीं करते, तो ये तो 765 केवी की लाइन है। इसके नीचे डेयरी फार्म है, मुर्गी पालन है, ये ग्रीन हाउस है, सेट नेट है, खेजड़ी वगैरह है। यहाँ अर्डू का पेड़ लगता है, उसको काट करके पशुओं को डालते हैं, फिर बड़ा होने के बाद उसको सेल कर देते हैं। यहाँ आमदनी थी लोगों की, लेकिन इस कॉरिडोर में अब नहीं लगा पाएंगे लोग। लेकिन अंदर पेड़ पौधा भी क्यों कौन लगा सका? कुछ भी कौन लगा सका। अभी तो यही स्थिति है। आगे चलने के बाद जिस प्रकार से गैस लाइनों को डायरेक्ट कंपनी के हवाले कर दिया आदेश के आधार पर, इसी प्रकार से कर देंगे। किसान को विरोध करने लायक भी नहीं छूटे। अब किसानों की मांग है कि जहां काम पूर्ण हो गया वहां पेमेंट करो। 6 महीने से रुके हुए हैं लोगों के। यहाँ भी किसान चाहता है कि ये 400 मीटर लाइन ही बची है, पूरी लाइन और पूरी तैयार हो चुकी है, इसलिए 400 मीटर लाइन पहले पेमेंट करने के बाद में शुरू करो लाइन बनाना। घर का टावर के ऊपर चढ़ा 230 फुट, कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है, रठा को प्रशासन जिम्मेदार है। क्योंकि काल में दोपहर बाद में जा रहे हैं एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब कंपनी वाला क्यों बात करो। कर्मचारी इतनी हट पकड़ रखी है कंपनी का कि जूता खासी लास्ट के में बिल्कुल खाइसी। जब तहसीलदार जी काल बान मारे शाम का 7 खेती हो सामने कहते प्रपोजल बनाओ, सबको अनुपात में मुआवजा दो। भी के बावजूद है कोई प्रपोजल नहीं बनाया। सुबह फोर्स बुला ली, सुबह भी मार गई उठे मौका पर, बाद में सिक्कर कोई काम चलेगी। भी के पाचन है मेरा परिवार का लोग जगह बगाए जी साहब, बगाया ही जी साहब बगार दूर कर रहे काम कर पहुंचा रहे। सुबह माँ की लाश के ऊपर होकर काम करे गए अटे में पूछ का भाई सुबह में उठे यहाँ तो प्रशासन ने देख लिया, सारे सिस्टम नहीं देख लिया, कंपनी कर्मचारी ने देख लिया, जूता मार के भगाएंगे सुबह सबको। तो आज आप ये पूरी तरीके से प्रशासन ये ले रहा है कि जोर जबरदस्ती मेरे आदमी ने सुबह भगाया है ना, ठेसू रिश्तेदार मेरा परिवार का लोगों ने भगाया है ना जी साहब। मेरा लोग टावर पर चढ़वा पर मजबूर हुआ, सारे दिन भूखा थी, 8 घंटा बैठे रही। सुबह आज जो कताक में से चढ़ जाए टावर पर, कताक ने उतार सी। अजी छोटी बात को नहीं, मैं इतनी बात करी काल बात करी भाई मुआवजा सबने अनुपात में बरोबर दे। मुंडा देख देकर कोई 3 लाख, कोई 8 लाख, कोई 5 लाख बाजी मांगी। तहसीलदार जी खेदियों को बाजी मांगा कि पूरी करो। भी के बाद में कर्मचारी नहीं आ रहा है, कर्मचारी प्रपोजल बना ही नहीं रहा है।
इसके बावजूद सारों को सारो झमेलो कर रहे हैं प्रशासन ले यार पुलिस ले यार कता कटराशी कता नटराशी तड़के में से आज डिजाइन भी लिया छंसा यार बैठ बैठ प्रशासन ऐसी भी होती है गुणा बैठ यार बस क्या कर सी अब तो बेमाने ही 5 दिन को जो टाइम दिया कि मुआवजा दे देंगे 8 रुपए के बाद ही काम चालू नहीं मुआवजा देते तो अनुपात के मान देते हैं ठीक है मुआवजा कौन दे भाई तहसीलदार जी कल शाम का मानर सुबह झमेलो कर दियो अच्छा कहीं भरोसा करा मान जी मान दो कलेक्टर साहब को कल हाँ कल शाम का मान का हाँ। तहसीलदार जी बाकायदे की अनुपात माँ को डिस्पोजल सटाओ बाद में काम चालू करो अच्छा बस जबरदस्ती सुबह प्रशासन ले यार काम चालू करा रहे तो ए जो तहसीलदार ही और जो प्रशासन का लोग है दबाएंगे कोई दब रहे हैं तो कह रहे कलेक्टर को ऊपर पावर है काम करो कलेक्टर क्यों दब रहे हो कलेक्टर पता नहीं क्यों दब रहे बताओ 8 घंटे में इन लोगों को पास पानी भी पहुंचाया क्या उन लोगों ने तो कह रहे हैं कोशिश हैं करिए क्यों उनके बाप का राज है क्या उनके बाप की जमीन है काम करेंगे वो अंदर से और फिर लोग टावर पे चढ़ेंगे सबको बरोबर दे तो काम कर लो मना नहीं कर रहे पहले काम करवाए पीछे वाला पोल पे लिखावटी रात में कृषि मिलने पर भी को लोकल दे रहे हैं नहीं मिलने पर भी को जवाब दे रहा होगा के साथ हां देखो तो तो आकने ना थकन कोई आज तो देर जाके गए नहीं पंजाब वाले खंबा के लटका देंगे आके दिख जाएगी कोई है के बाद वो गुस्सा हो रहे हो पुलिस के मान है ना क्या गुस्सा हो रहे हो मिलने मर रहे मखा हाँ ऊपर से डाले हाँ। जबरदस्ती कंपनी से डाली है हो रही है ना तो ताकि लिखावटी हो रही है पूछ रहा है कि सुबह से लिखावटी कर रहे हैं कौन है ये बात हाँ। बड़ी कुछ बात को नहीं हाँ अरे अरे कोई रोवांगे सर उनको प्रशासन के सुबह एक अधिकारी को नहीं आ रहा एसडीएम के करवाऊं रूपगढ़ पंचायत व दूधवा ग्राम पंचायत के सभी किसानों है ना जिनकी जमीन इस पावर ग्रिड की लाइन के अंडर आ रही है उनके सबके संपूर्ण मुआवजा देने के बाद ही काम शुरू करे अभी दे दो सुबह काम स्टार्ट कर लो मना आप लोग जिन जिन का दिया है वो एप्लीकेशन लेके भेज दो वो सर आ जाएंगे जो भी कोई अपने आप आ जाएंगे क्या दिक्कत नाम मोबाइल नंबर यहाँ का पूरा लिखो अरे भाई हाँ, लिख देंगे, लिख देंगे भाई, पूरा लिख देंगे। चाहे तो भूल जाला भाई मेघ रिया के नाम लिखो मोबाइल नंबर दिन प्रेस सबका लोग यहीं खड़े हैं फिर जनगणति मीडिया सब प्रेस यहीं खड़े हैं ऐसा क्यों ले रहे हैं हमें ते बड़ तो अरे जो भी डॉक्यूमेंट होंगे सब देंगे जो दस्तावेज भाई ये भी एक लाइन हाँ लिखो एक लाइन लिख दो आप दस्तावेज तो दोगे ही बिल्कुल बिल्कुल सही है बस ठीक है बस अब साइन कर दो नाम लिख दो नाम लिखो मोबाइल पूरा नंबर लिख दो पिताजी इतना ही करना था इतनी देर में अरे भाई लगा दिया एक बार अरे जोर आवे तो 2 किलोमीटर लिखता है यार उससे भी डटो डिटो का ही लिख रहे हैं तो अगला नंबर मोबाइल नंबर साहब मोबाइल नंबर सबके पास है सब बीमा कार्ड बनते थे मोबाइल नंबर लिख दिया नाम पूरा लिखाओ ना 25 40 सबके पास नंबर है पूरा लिखो सही लिखो दस्तावेज देने के बाद मुआवजा दिया जाएगा एक मिनट दस्तावेज का किसी किसान के खेत में नियमानुसार किसानों को दस्तावेज देने के बाद मुआवजा दिया जाएगा बता दे आएगो ने ऊपर फेर गया आ जाओ कांता साहब में ये 4 बीघा जमीन थी पावर गार्ड वाले ने पूरी ले ली मुआवजा दिया नहीं कल मैं मजिस्ट्रेट के सामने गया था जब 3 ग्रेड जो एक और था काम चालू कर लिया पोस्ट दिया जबरदस्ती काट लिया वो जो फसल थी वो आज कितने दिन मेरा पड़ा सूख रहा पड़ा बात हुई थी साहब 4 लाख रुपए फुलडेशन की वो महीना और वो ऐसे झूठ बोलते 1,20,000 रुपए खाते में डाला फाउंडेशन की। अभी जो इनकी डिमांड है कि पूरा मुआवजा नहीं आया है, तो मैंने पहले भी एक बाइट में आपको बताया है कि इनके 3 फेज में जो है पावर ग्रिड इनको मुआवजा देता है। पहले टावर का फाउंडेशन बनता है तब, और इरेक्शन होता है तब अलग से देता है, और फिर उसके बाद जब लाइन लगती है स्ट्रिंगिंग का काम होता है, तो उसी के तहत इनका कुछ मुआवजा आ गया है। मैं शायद कह सकती हूँ 75% से
करीब इनका मुआवजा आ गया होगा। और लाइन का काम अभी चल रहा था तो पावर ग्रिड का ये था कि इसके बाद शायद वो पेमेंट करें। तो अभी इनकी जो मूल डिमांड ये है कि इनका मुआवजा पूरा आए, तो इसके लिए हमने पावर ग्रिड को निर्देशित कर दिया है कि जितना जल्दी हो सके कल या परसों में जैसा भी है इनका पूरा मुआवजा आ जाए। 5 दिन पहले नहीं, ये केवल कल आए थे हमारे पास और बात इनकी जो थी वो अलग डिमांड्स थी। काल तो का वो डिमांड है। इनका मुआवजा बढ़ाने से संबंधित था, पर वो हमारे हाथ में नहीं है। हम लोग मुआवजा इनका नहीं बढ़ा सकते हैं। और जो पावर ग्रिड इनका मुआवजा तय करता है डीएलसी रेट्स पे और जो भी हैं इनके पैरामीटर्स, उसके बेसिस पे इनका मुआवजा निर्धारित होता है। तो उस दिन भी हमने यही बात करी थी और आज बात है कि इनका मुआवजा जो है वो पूरा आ जाए। तो उसके लिए हमने पावर ग्रिड को सभी के सामने निर्देशित कर दिया। पावर ग्रिड ने भी माना है कि हम जितना जल्दी हो, किसान हमें जब डॉक्यूमेंट्स दे देंगे अपने, अभी तक किसानों ने सहमति पत्र इनको देना होता है लैंड का, वो अभी तक इन्होंने नहीं दिया है। इसकी वजह से कल ये सभी किसानों से जो 4 किसान यहाँ पे रहे हैं जिनका मुआवजा नहीं आया पूरा, तो उसके लिए उनके डॉक्यूमेंट्स लेके और वो फर्दर प्रोसेस में डाल देंगे। एक बात आ कि 230 फुट की हाइट पर किसान चढ़े पड़े हैं और बिन उच्च रुपए का मानना है 7 घंटा लागेगा की लापरवाही हर की संवेदन हिलता है। देखो, ये मैं तो सबसे पहले तो मानता हूँ कि प्रशासन की बहुत ही बड़ी लापरवाही है। चलो, पावर ग्रिड अपने आप में ये कोई बहुत बड़ा कोई इश्यू नहीं है, कोई कंपनी है, ठीक है। तो प्रशासन को इतनी शीतलता बरतने की जरूरत नहीं थी। हम जब 1 बजे से प्रशासन से वार्ता कर रहे हैं, दबाव है कि प्रशासन पूरा दबाव है प्रशासन को दबाव है। अब होगा, ये क्या पता किसका दबाव है, मेरे को तो लग नहीं रहा। अब कभी बोल रहे हैं कि सीएमओ से फोन आ रहा है, कभी बोल रहा है पीएमओ से फोन आ रहा है। हाँ, तो क्या बता क्या मामला है, समझ नहीं आ रहा। किसान ऊपर चढ़े पड़े, किसान क्या ये लाइनें है, कोई बता रहा है अंबानी जी का काम है, कोई बता रहा है अडानी जी का काम है। तो मैं तो ये मान रहा हूँ कि बस ठीक है। प्रशासन से मैंने एसडीएम तहसीलदार जी से बात की, वो हमारे ऊपर से प्रेशर है। तो मैंने कहाँ से, मैंने खुद ने कलेक्टर साहब से बात की है। कलेक्टर साहब ने कहा कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। अच्छा, हाँ बिल्कुल, जो है इनका जो मुआवजा हमने जो डाल दिया वो मुआवजा, इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। हमने कहा सर ऐसी कोई बात हो रही है, इतने जो लोग सुबह से यहाँ पे टावर पे छड़े हुए हैं, आपका प्रशासन यहाँ आया हुआ है और आपके सामने जब आप आए थे उससे पहले शायद 2 लोग थे, तीसरा आदमी भी पूरे प्रशासन के सामने चढ़ा है, ठीक है। फिर उसको सब लोगों ने बोला तो वो वापस नीचे आ गया। आदमी चढ़े, आप भी देखिए, प्रशासन का लोग भी मौजूद है, उस भाई को वापस बुलाया। तो ये मैं मान रहा हूँ कि पूरी की पूरा जो ये सिस्टम है ना, ये फैल है। अब कितना बड़ा हादसा हो सकता था। अभी 10 मिनट पहले ये व्यक्ति, मतलब पूरा नाइट हो गई, अब शायद 6:30-7 बजने का टाइम हो गया। तो वो पूरा को पूरा मामला है कि मैं ब्यूरो को नहीं, कौन की लाइन है, कौन को किए है, समझ सुबारे काम है, अधिकारियों को मैं क्या ले लूँ। मैंने अलग से ले जाके बात ही नहीं किया, सर यार ये तो बात है नहीं। बोला मेरे पर तो बहुत प्रेशर है। कितना टाइम लगे बना साइन करवाबा के लिए मनाबा के अंदर? जब सुनो, जब उनसे पूरी बात हो गई, ये हमारी 3 मांगे हैं कि जो 2 लोग टावर पे चढ़े हैं उन पे मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। जो किसानों के जितने भी पैसे बाकी है, अब तक की जो लाइन तैयार हो गई, जिनके पैसे बाकी है उनके पैसे आप दे दो और काम चालू कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने कहा भाई ठीक है, जो सामान यहाँ पड़ा है ये सामान आप यहाँ से हटाओ, ठीक। तो बोला हटा देंगे। फिर मना कर दिया, बोला ऐसे नहीं होगा। तो मतलब ये उतर गया था, एक को तो उतरे शायद 1.5 घंटा हो गया। फिर उन्होंने मना कर दिया सिग्नेचर के लिए। एसडीएम बोले मैं क्यों साइन करूं, मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें। एसडीएम साहब, हाँ, फिर तहसीलदार जी बोले मैं क्यों करूं, एसडीएम साहब ही नहीं कर रही। तो फिर बोले पावर ग्रिड गिरेगा। फिर पावर ग्रिड वाले को बुलाया तो कम से कम आधा पौन घंटा पावर ग्रिड के आने में लग गया। पूरे यही थे वो, तो पूरा बान टाइम दिया आपा कि संपूर्ण जगह किसान जगह खाता के अंदर पैसा नहीं आया, वहाँ के सबके खाता के अंदर पैसा डाला जाए, उसी के बाद उन थारो काम सुचारू रूप से करो। सरकार को भी दबाव है, पूरा दबाव है सरकार के लिए। तो एक बात बताओ, सरकार को दबाव नहीं उसी तो एसडीएम तहसीलदार है, आप डिप्टी माना, ऐसे एक ग्रामीण परिवेश का लोग ही तो है, सब किसान का बेटा है। तो वो जो ऊपर प्रेशर है, हाँ, वो ऊपर और प्रेशर भटको है, भटको है तो बोलो प्रेशर वही है। फिर अब मेरी बात सुनो कि ये तो बात ही है ना, अब हम कर रहे हैं जी, ऊपर से प्रेशर है ना, ऊपर की को यार, ऊपर भगवान है यार, और नीली छतरिया है, अभी प्रेशर पड़ेगा जितने हमको थाने भी कौन बेरो पड़ेगा, ना माने बेरो पड़ेगा, क्या होगा। तो सारी बातें है जी ज्ञान बता दी। फिर भी यहाँ के अब तो क्या अंधेरो गोर मतलब ओ जी, अब 3 घंटा और भी हाल जी मान लो टाइम रहते तो हाल भी तो कौन मानता, मतलब सूरज अगर नहीं छिपतो तो बिल्कुल कौन मानता। फिर पूरी तरीके में समझाया कि ठीक है, बात छोटी सी है, कोई हादसा हो जाएगा, बड़ो मामला हो जाएगा, जा रहे सब एग्री हुआ। मतलब आप कह सका कि किसान री हालत की वजह कौन माने, अंधेरा की वजह माने है, अंधेरा की वजह माने है, लास्ट में प्रेशर पूरी तरीका को नहीं, पूरी तरीका। अब तो देखो जी चीज है, आप सारी चीज लिखवाई है, बेकायदा का सबका सिग्नेचर करवाया है। अब ने किसान काल बोल दियो, सब आपका एक जगह एकत्रित, जैसी जगह का खाता का पैसा है आपका खाता दुरुस्त करवा, हमारे अकाउंट में पैसा आ जाएगा, तो लाइन खींचो,
बिल्कुल बिल्कुल आ चीज कंपनी को जो सामान सट्टो जो कोई जाऊं निकल चुके जना अभी मुआवजा देवेंगे बाकी बाद आगे को काम चालू होगा। ये बात के ऊपर सहमति बनी है। एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और जता प्रशासन का लोग अभी पन्ना के ऊपर साइन भी करें। अब बात भी मैं बता दूं, बिल्कुल किसान जागरूक है अब हो रहे हो यार, धीरे धीरे सारा काम होगा। वीडियो ज्यादा हूँ ज्यादा शेयर कर दियो। और मैं थाने बता दूं कि सुबह आप जहाँ मौजूद। हाँ अब तकरीबन 7:30 के करीब बजन लाग रही है और 7:30 बजे आप परिवारों बात करी। हाँ वीडियो शेयर कर दो ज्यादा हूँ ज्यादा और थारो प्यार चैनल के साथ बनाया रख जो। बहुत बहुत आभार।